सो हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा फॉर एसएससी सीजीएल 2026। ये जो अलजेब्रा रहेगा ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, लाइक एसएससी सीजीएल हुआ, सीपीयू हुआ, एमटीएस हुआ, जीडी हुआ और अदर स्टेट जो एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए भी ये क्या होगा, बेनिफिशियल होने वाला है। इससे पहले भी मैंने अलजेब्रा से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तो आपको वो भी देखना चाहिए। आपको वहाँ पे हर एक क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट और विद ट्रिक्स मिलने वाला है। और ये यहाँ से मैं आपको सभी टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको यहाँ से जैसे ही आप ये टॉपिक्स ऑल क्लियर कर लेते हैं तो आपको 45 प्लस यहाँ से मार्क्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर स्ट्रैटेजिकली आप चलेंगे तो 45 प्लस आपको कोई भी लाने से नहीं रोक सकता। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है 256, वो देखते हैं क्या है। लास्ट जो मैंने क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था उसी कॉन्सेप्ट पे बेस ये क्वेश्चन है। इफ x प्लस 1/x इक्वल कितना 5 गिवन है और फाइंड आउट करना है हमें x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। ये जो x की पावर 5 1/x की पावर 5 है, ये हमारे पास कैसे ओपन होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है। इसका जो बेसिक्स था मैंने वो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे हमारे पास ये इसका जैसे प्रोडक्ट करते हैं तो वही हमें क्या होता है, फाइंड आउट हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा 1/x²। इन दोनों का प्रोडक्ट और माइनस क्या करना होता है हमें, x प्लस कितना 1/x हमें माइनस करना होता है। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है ये यहाँ से हम वैल्यू इससे फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ से x² वाला भी वैल्यू यहाँ से पुट कर फाइंड आउट कर सकते हैं। देन क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितना है, x प्लस कितना 1/x इक्वल कितना 5 है। तो यहाँ से हम पहले क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, x³ प्लस 1/x³। तो हमारे पास क्या आता है, x प्लस कितना 1/x इसका क्यूब माइनस कितना होता है यहाँ से 3 इंटू x प्लस कितना होता है 1/x होता है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5³ हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से 5 का क्यूब जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 आएगा और यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आएगा। जैसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला यहाँ से जब हम x² फाइंड आउट करेंगे तो x² प्लस कितना 1/x²। ये जब फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, x² प्लस 1/x इसका स्क्वायर और माइनस कितना करना होगा, हमें 2 करना होगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा, x² के फॉर्म में मिलेगा वो। तो 5 का स्क्वायर माइनस कितना कर देंगे, हम 2 कर देंगे तो 25 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 23 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करने वाले हैं। तो हमारे पास एक आ चुका है 110 और एक आ चुका है कितना 23 आ चुका है। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 110 इंटू कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और यहाँ से जो ये वाली वैल्यू है ये कितना है 5 है। तो जैसे इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2530 माइनस कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। और यहाँ से जैसे इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2525, इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि आपको ओनली क्या माइंड में रखना है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये माइंड में रखना है। ये जो हमारे पास बेसिक्स होगा ये x³ वाला x² वाला, ये दोनों को फाइंड आउट करके यहाँ से क्या कर देना, आपको पुट करना है और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ x प्लस 1/x इक्वल √5 और हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की पावर 5 ही फाइंड आउट करनी है। तो x की पावर 5 और हमारे पास होता क्या है x³ प्लस कितना 1/x³ और यहाँ से हमारे पास कितना होगा x² प्लस कितना 1/x² माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से x प्लस कितना 1/x होगा। तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा यहाँ से, तो x³ फाइंड आउट करेंगे तो x³ हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, माइनस कितना हो गया 3 इंटू कितना हो जाएगा √5 होने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 √5 इसका आंसर आ जाएगा और माइनस कितना होगा 3 √5 इसका आंसर होगा। दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 √5 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ चुका है, x³ आ चुका है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, x² प्लस 1 कितना x² फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या होता है x प्लस कितना 1/x इसका स्क्वायर और
इसका होल स्क्वायर और माइनस कितना होता है 2 होता है। ये वाली जो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो वैल्यू है हमारे पास कितना √5, इसका करेंगे हम स्क्वायर और माइनस कितना कर देंगे 2 कर देंगे, तो 5 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आंसर इसके लिए हमारे पास कितना आ चुका है 3 आ चुका है। क्यूब की जो वैल्यू हमारे पास कितना है 2√5 है और स्क्वायर की जो वैल्यू वो कितना है हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू को हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ। तो क्यूब की जो वैल्यू हमारे पास कितना है 2√5, ये यहाँ से हो गया, और जो स्क्वायर की वैल्यू वो कितना है 3 है, और माइनस कितना कर देंगे यहाँ से √5 कर देंगे। यहाँ से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6√5 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा √5 हो जाए। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 5/5, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे कि कैसे हम x की पावर 5 वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ x प्लस 1/x इक्वल कितना की बना हमें √6 है, और हमें फाइंड आउट ये करना है। तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 मैं आपको बार बार इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में क्या हो जाए, ये सेट हो जाए कि हमारे पास ये जो होता है ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1/x स्क्वायर, और माइनस कितना करना होता है हमें x प्लस कितना 1/x हमें माइनस करना होता है। ठीक है, यहाँ से क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस कितना 1/x क्यूब हो जाएगा। यहाँ से हम करेंगे तो कितना x प्लस 1/x, और इसका कितना होल क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस कितना 1/x हो जाएगा। यहाँ से ये वाली वैल्यू गिवन है कितना √6 है, और यहाँ से कर देंगे क्यूब 3 इंटू कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा। इसके क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा 6 √6, और माइनस कितना हो जाएगा 3 √6 हो जाएगा। यहाँ से जैसे इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 √6 हो जाएगा। ये मतलब हमारे पास जो क्यूब की वैल्यू वो आ चुकी है कितना 3 √6। हमें एक्स स्क्वायर और फाइंड आउट करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1/x स्क्वायर, तो हम करेंगे x प्लस कितना 1/x इसका होल स्क्वायर, और माइनस कितना कर देंगे यहाँ से 2 करना होगा हमें। यहाँ से जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो √6 का इसका स्क्वायर है, माइनस कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 2, इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास वैल्यू 4 आ चुकी है। यहाँ से वैल्यू क्या पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3 अंडर रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इनटू कितना 4, और माइनस कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा। ये सब वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है। तो जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 12 अंडर रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और माइनस कितना कर देंगे √6 हो जाएगा, तो 11 √6 क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डिफरेंट गिवन है, बट हमारे पास कॉन्सेप्ट वही लगने वाला है। वहाँ पे हमारे पास x था तो 5 पूछा था, बट यहाँ पे कितना है हमारे पास x स्क्वायर है, तो इसका डायरेक्टली क्या है इसका डबल है, तो कितना हो जाएगा x की पावर 10 होने वाला है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, वही वापस से वही कॉन्सेप्ट है जो हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो कैसा होगा वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास जो कॉन्सेप्ट बनने वाला है वो क्या बनेगा, x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10, और यहाँ से जो बनेगा हमारे पास कितना जो 3 वाला था x क्यूब वाला था वो पावर लग जाएगा 6, 1/ कितना x की पावर 6, और कितना होगा x की पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा, डायरेक्टली हमें क्या कर देना है डबल कर देना है। ठीक है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहने वाला है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे, तो कितना एक्स स्क्वायर है हमारे पास, तो x की पावर 6 फाइंड आउट करेंगे, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इक्वल यहाँ से होगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस कितना 1/x स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा होल क्यूब होगा, माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस कितना 1/x स्क्वायर। ये हमारे पास इसके लिए क्या है कॉन्सेप्ट है। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है वो गिवन है कितना √7 है, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा √7 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 7 √7 इसका क्यूब होगा, और 3 √7 इसका आंसर होगा। यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 √7, ये क्या आ चुका है हमारे पास x की पावर 6 की वैल्यू है। अब हमें x की पावर 4 और चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे x की पावर 4 और फाइंड आउट कर लेंगे, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1/x स्क्वायर, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस कितना कर देंगे 2 कर देंगे। यहाँ से वैल्यू गिवन है कितना √7 है,
और यहाँ से स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से 7 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यही हमारे पास क्या आएगा x की पावर 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो x की पावर 6 जो वैल्यू है वो कितना है 4√7 है। 4√7 मैंने यहाँ पुट किया इनटू जो x की पावर 4 है वो उसकी वैल्यू कितनी है 5 है, और माइनस कितना करना है हमें √7 करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20√7 माइनस कितना हो जाएगा √7। तो यहाँ से जैसे माइनस करेंगे तो 19√7 इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x की पावर 4 है, और जैसे अभी क्या था x था, तो हमारे पास कितना x की पावर 5 आया। जैसे x स्क्वायर हो गया तो x की पावर 10 आया। अब जैसे x की पावर 4 हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 20 आ जाएगा। तो हमें क्या रखना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को सेम ही रखना है। तो यहाँ से देख लेते हैं हम कि हमारे पास जो फॉर्मूला बनने वाला है वो क्या बनने वाला है। तो x की पावर 20 प्लस कितना 1/x की पावर कितना 20। हमारे पास जो था उसका क्या कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे। यहाँ से कितना है हमारे पास 5 मल्टीपल है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमारे पास क्या था 3, तो यहाँ पे कितना होगा हमारे पास 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 और फिर हमारे पास क्या आएगा 12, 12 प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, मतलब डायरेक्टली हमें क्या करना है 3 मल्टीपल करना है। तो x की पावर कितना हो जाएगा 12 प्लस कितना हो जाएगा 1/x की पावर 12, 1 सेकेंड, x की पावर 12 इंटू x की पावर 8 प्लस कितना हो जाएगा 1/x की पावर 8, माइनस कितना करना हमें x की पावर 4 प्लस कितना 1/x की पावर 4 हमें माइनस करना है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि x की पावर 12 क्या आने वाला है। तो x की पावर 12 प्लस कितना 1/x की पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ से हम करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास x की पावर 4 प्लस कितना 1/x की पावर 4, यहाँ से करेंगे इसका क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा 1/x की पावर 4 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना √10 है, इसका करेंगे हम क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 10 √10 इसका आंसर होगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 √10 हो जाएगा। 10 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 √10 इसका आंसर आ जाएगा। ये किसके लिए 12 के लिए। अब हमें क्या चाहिए x की पावर 8 चाहिए। तो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 इक्वल, यहाँ से हमारे पास क्या होगा x की पावर हमारे पास होगा 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसका करेंगे होल स्क्वायर माइनस कितना कर देंगे 2 कर देंगे। तो ये वाली जो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो कितना होगा √10 इसका स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 10 माइनस कितना 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 7 √10 इंटू 8 और माइनस कितना हो जाएगा √10 हो जाएगा। यहाँ से जैसे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 56 अंडर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा √10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा कितना 55 अंडर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यही हमारे पास क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ x प्लस 1/x इक्वल √13, और हमें पूछा क्या है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास क्या होता है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 और x क्यूब प्लस कितना 1/x क्यूब होता है, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और माइनस कितना करना होता है हमें x प्लस कितना 1/x माइनस करना होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे या फिर एक्स क्यूब फाइंड आउट कर लेंगे, फिर देन हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर आएगा। एक्स क्यूब फाइंड आउट कर लेते तो हमारे पास क्या आएगा एक्स प्लस कितना 1/x इसका क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना एक्स प्लस 1/x हो जाएगा। यहाँ से करेंगे इसका क्यूब तो 13, यहाँ से इसका क्यूब हो जाएगा तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 13 √3 13 √13 इसका क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से कितना होगा 313 हो जाएगा। यहाँ से जैसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये क्यूब के लिए हमारे पास इसका वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे कितना एक्स स्क्वायर,
तो एक्स स्क्वायर जैसे फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एक्स प्लस कितना 1/x इसका स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अंडर रूट 13 है, 13 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। तो 13 माइनस कितना 2, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसके लिए कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 10 अंडर रूट कितना हो जाएगा 13 इंटू कितना हो जाएगा 11 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, ये जो वैल्यू हमारे पास कितना है 13 है, यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा हमारे पास 110 अंडर रूट कितना हो जाएगा 13 माइनस कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। जैसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 109 अंडर रूट कितना हो जाएगा 13। ये इसका क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x माइनस 1/x इक्वल कितना गिवन है हमें, अंडर रूट 5 गिवन है और हमसे पूछा ये है। तो हमें क्या करना है, वही हमारे पास कॉन्सेप्ट है कितना, बस यहाँ से ये जो वैल्यू है ये डिफरेंट हो सकती है। x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, तो यहाँ से कितना होगा एक्स क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 1/x क्यूब, और यहाँ से हुआ एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर, माइनस कितना होगा हमारे पास x प्लस कितना 1/x हो जाएगा। तो हमें सारी वैल्यू यहाँ से चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास होता है एक फॉर्मूला, अगर हमें प्लस चाहिए तो हमारे पास क्या होता है अंडर रूट x माइनस कितना 1/x इसका करते हैं हम होल स्क्वायर, और यहाँ से प्लस कितना कर देते हैं हम 4। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना है, ये मैंने हर एक कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास गिवन है तो कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस कितना कर देंगे 4 कर देंगे। यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना आएगा 5 आएगा प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 9। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, ये आ चुका है तो इससे रिलेटेड हमें स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर चाहिए, ये ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि आप यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका दूसरा भी मेथड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस कितना कर देंगे 2 कर देंगे। तो 3 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर आएगा वो कितना हो जाएगा 7 आएगा। अब हमें क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए। तो एक्स क्यूब के लिए हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होता है हमारे पास x प्लस कितना 1/x इसका क्यूब हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू गिवन है हमारे पास कितना है 3 है, तो 3 का हम क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा 27 हो जाएगा, माइनस कितना होगा 9 हो जाएगा। जैसे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18 इसका आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि वैल्यू पुट करनी है। तो एक्स क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास 18 इंटू कितना हो जाएगा 7 और माइनस कितना करना है हमें 3 करना है। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास करेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करने वाले हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा -3, तो 123 हमारे पास क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ x माइनस कितना 1/x इक्वल 3 गिवन है और हमारे पास कॉन्सेप्ट वही है। तो पहले हमारे पास वही होता है क्या, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, यहाँ से हो जाएगा क्यूब और फिर क्या आता है हमारे पास स्क्वायर आता है। तो यहाँ से क्यूब और स्क्वायर का दोनों को क्या प्रोडक्ट और माइनस कितना हो जाता है x प्लस कितना 1/x हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको प्रोडक्ट माइनस कितना हो जाता है यहाँ से x प्लस कितना 1/x हो जाता है, ताकि आपको क्या रहे माइंड में रहे। यहाँ से हम करेंगे x प्लस कितना 1/x हो जाएगा और हमें क्या करना है यहाँ से x माइनस कितना 1/x का स्क्वायर और प्लस कितना कर देना है यहाँ से 4 कर देना है। तो वैल्यू हमारे पास कितना है 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस कितना कर देंगे 4 कर देंगे। तो हमारे पास कितना आएगा 9 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा अंडर रूट में। ये हमारे पास x की वैल्यू है तो एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 13 का स्क्वायर और माइनस कितना करना होगा हमें 2 करना होगा। तो 13 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू वो कितनी आ चुकी है हमारे पास 11 आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए एक्स क्यूब चाहिए, तो एक्स क्यूब भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स क्यूब कितना आएगा हमारे लिए
वन सेकेंड, यहाँ से हम नीचे करेंगे तो वैल्यू पुट भी करेंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 1/x³ हो जाएगा। यहाँ से x प्लस कितना 1/x, इसका क्या करेंगे क्यूब, और माइनस कितना करेंगे 3x प्लस 1/x हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास कितना है √13 है, तो √13 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा √13 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 13 माइनस कितना हो जाएगा 3 √13 हो जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 √13 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो कितना वैल्यू पुट करेंगे हम, प्रोडक्ट 10 √13 इंटू कितना हो जाएगा 11 माइनस कितना कर देंगे यहाँ से √13 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 110 √13 माइनस कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे तो 109 अंडर रूट कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यही हमारे पास क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, x² प्लस 1/x² इक्वल कितना है 23 है, और फाइंड आउट हमें ये करना है। तो हमें क्या करना होगा, अब हमें क्या करना होगा, वापस बैक की साइड जाना होगा। ठीक है, तो हमारे पास होता क्या है x⁵ प्लस 1/x⁵, और प्रोडक्ट माइनस कितना होता है हमारे पास, प्रोडक्ट माइनस x प्लस कितना 1/x होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारे पास वो x² वाला और x³ वाला। तो यहाँ से हम करेंगे कितना x² प्लस x², और ये हमारे पास वैल्यू गिवन है कितना 23 है। हमें चाहिए क्या, x प्लस कितना 1/x चाहिए, है ना। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये वाली वैल्यू आती है, और प्लस कितना आता है 2 आता है। तो हम कितना कर देंगे, यहाँ से जो स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो 23 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। अगर मैं आपको वैल्यू रख के एक बार पुट करके बताता हूँ तो यहाँ से क्या होगा x² प्लस कितना 1/x² और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। ये वाली जो वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना है 23 है, प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें अंडर रूट है तो कितना हो जाएगा 25 होगा, और 25 का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ चुका है x प्लस 5 आ चुका है। यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे क्या, x² हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करना होगा, x³ फाइंड आउट हमें करना होगा। तो डायरेक्ट हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, x³ ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या होगा हमारे पास x प्लस 1/x इसका क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस कितना 1/x हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू गिवन है कितना 5 का क्यूब कर देंगे, माइनस कितना कर देंगे 3, और x की जो वैल्यू वो कितना है 5 है। तो हमारे पास ये कितना होगा 125 होगा, माइनस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी है, x³ भी आ चुका है और x² भी हमारे पास वैल्यू है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, प्रोडक्ट दोनों का जो होगा वो 110 इंटू कितना आ जाएगा 23, और माइनस कितना करना होगा हमें, यहाँ से जो x की वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2, माइनस करने पे कितना आ जाएगा 2 5 3 0, माइनस कितना हो जाएगा 5, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 2525, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ x² प्लस 1/x² इक्वल कितना गिवन है, हमें 4 गिवन है। तो और हमें फाइंड आउट क्या करना है, x⁵ फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फिर से वही कॉन्सेप्ट है, x⁵ प्लस 1/x⁵, ये क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस कितना होता है x प्लस कितना 1/x होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे x प्लस कितना 1/x, तो इसका क्या होता है हमारे पास स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर प्लस 1/x² और प्लस कितना होता है 2 होता है। यहाँ से हम करेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो कितना है 4 है, प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो हमारे पास जो आएगा 1 सेकेंड यहाँ पे थोड़ा 4 ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास है तो x³ हमें फाइंड आउट करना है। तो x³ प्लस 1 कितना हो जाएगा x³, तो x प्लस कितना हो जाएगा 1/x, इसका क्या करेंगे होल क्यूब करेंगे, माइनस कितना हो जाएगा 3x प्लस कितना 1/x हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू गिवन है हमारे पास कितना 603 है, इसका क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 306 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा 606 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 306 हो जाएगा। जैसे ही माइनस करेंगे तो 306 इसका
क्यूब का आंसर आ जाएगा। और हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है वो भी वैल्यू गिवन है कितना 4 है। तो इसका जब हम आंसर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट दोनों का होगा तो 3√6 इंटू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला जो है वो कितना है 4 इंटू 4 माइनस कितना कर देंगे एक्स, एक्स की जो वैल्यू वो कितना है √6 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12√6 माइनस कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा, तो 11√6 किसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हमें क्वेश्चन की अप्रोच करनी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 कितना गिवन है हमारे पास 47 गिवन है, और हमें चाहिए क्या एक्स की पावर 5। अब हमें क्या करना होगा, डबल टाइम क्या करना होगा, बैक जाना होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट बनेगा हमारे पास वो सेम ही कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा डिफरेंट होगा हमारे लिए। एक्स स्क्वायर पहले हम कहाँ जाएंगे, एक्स स्क्वायर की साइड जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर की साइड जाएंगे तो हमारे पास होगा क्या, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस कितना होगा 2 होगा, और इस पे लगा होगा कितना अंडर रूट लगा होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 47 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से 49 आएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है बट हमें चाहिए क्या, एक्स, एक्स भी चाहिए। पहले जाएंगे एक्स पे, तो एक्स जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इस पे लगा होगा क्या अंडर रूट। यहाँ से 7 की वैल्यू प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से आएगा कितना 3 आंसर आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू वो तो ये आ चुकी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 7 आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, क्यूब की भी वैल्यू चाहिए, बिकॉज हमारे पास क्या होता है प्रोडक्ट माइनस कितना होता है, प्रोडक्ट एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का माइनस कितना होता है एक्स प्लस कितना 1 अपॉन एक्स होता है। ठीक है, तो एक्स क्यूब भी हमें फाइंड आउट करना है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका क्या करेंगे क्यूब, और माइनस कितना कर देंगे 3x प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास कितना है 3, तो 3 का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, और 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 18। ये हमारे पास क्यूब की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट किसका 7 स्क्वायर का और कितना क्यूब का, यहाँ से 18 हो जाएगा, और माइनस क्या करना हमें x, यहाँ से कितना करना है 3 माइनस कर देना है। तो यहाँ से जैसे ही हमारे पास अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे, अब -3 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटली जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारे पास क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ x की पावर 4 इक्वल कितना गिवन, हमारे पास 7 गिवन है, और हमें क्या चाहिए वही चाहिए। तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इक्वल कितना होगा हमारे पास, अब प्रोडक्ट माइनस कितना होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ से इसको ही माइनस करना होता है, तो हमारे पास पहले जाएंगे एक्स स्क्वायर की साइड। तो एक्स स्क्वायर की साइड जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये अंडर रूट के अंदर होता है, ये वाली वैल्यू कितनी है 7 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 9, और 9 का जो क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा 3 होगा। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें एक 1 स्टेप और पीछे जाना है, तो कितना होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना करना होगा 2 करना होगा, और ये इस पे क्या होता है अंडर रूट होता है। ये वाली वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अंडर रूट 5 में ये हमारे पास आ चुका है। ये कितना होगा अंडर रूट 5 हो जाएगा, 1 सेकेंड, ये हमारे पास कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, क्यूब भी चाहिए, तो एक्स क्यूब प्लस कितना 1 अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ से होगा x प्लस कितना 1 अपॉन एक्स, और इसका क्या होता है होल क्यूब होता है, माइनस कितना होता है x 3 इंटू कितना 1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ये वाली वैल्यू हमारे पास है कितना अंडर रूट 5 है, इसका क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 हो जाएगा, माइनस कितना होगा 3 अंडर रूट 5 हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 5 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब हमसे यहाँ से क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, तो प्रोडक्ट होगा दोनों का, तो हमारे पास क्या आएगा क्यूब, तो 2 अंडर रूट 5 इंटू कितना होगा स्क्वायर का प्रोडक्ट माइनस कितना हो जाएगा एक्स, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है तो माइनस कितना कर देंगे यहाँ से अंडर रूट 5 माइनस कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 5 माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 5 अंडर रूट 5, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल कितना गिवन है, हमारे पास 3 गिवन है और हमें क्या पूछा है, x की पावर 6। ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इसकी अप्रोच जो है हमें कैसे करनी है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हम कुछ इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर और इसका क्या होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, सॉरी होल क्यूब कर सकते हैं, प्लस वन अपॉन कितना एक्स स्क्वायर और कितना हो जाएगा इसका होल क्यूब। अच्छा, हमारे पास वो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना होता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर और इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे और माइनस कितना कर देंगे यहाँ से 3 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से पहले फाइंड आउट करना होगा एक्स स्क्वायर, तभी जाके हमारे पास ये वैल्यू मिलने वाली है। तो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, एक्स प्लस कितना वन अपॉन एक्स, इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर और माइनस कितना कर देंगे यहाँ से 2 कर देंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 7 क्या आ जाएगा, इसके स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये 7 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी अगर हमें 6 के ये वाली वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 7 क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 4 3 7 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। जैसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 322, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि यहाँ से इसको हम किस टाइप से हमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x प्लस वन अपॉन एक्स अंडर रूट 5 है और फाइंड आउट करना है हमें क्या, फिर से हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से कर देंगे कितना, यहाँ से एक्स स्क्वायर इसका क्या क्यूब प्लस वन अपॉन कितना एक्स स्क्वायर का क्यूब और जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना वन अपॉन एक्स स्क्वायर इसका होल क्यूब और माइनस कितना करना हमें 3 इंटू कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम डायरेक्टली इसका क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस कितना वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास कितना होगा जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इसका स्क्वायर और माइनस कितना करना होगा 2 करना होगा। ये वाली वैल्यू हमारे पास कितने अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस कितना 2, तो 5 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू यहाँ से हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ से कितना होगा 9 हो जाएगा। 1 सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू है ठीक है 69, तो यहाँ से ए 1 सेकेंड, यहाँ से स्क्वायर नहीं है हमारे पास क्या है क्यूब है, तो क्यूब होगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 माइनस कितना होगा 9 हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 6 है और हमारे पास ये क्या पूछा है एक्स की पावर 12 पूछा है। तो कॉन्सेप्ट हमारे पास सेम ही है, यहाँ पे कितना था हमारे पास एक्स स्क्वायर मतलब 6 था। अब क्या कर देंगे हम एक्स की पावर 4 इसका क्यूब कर देंगे प्लस वन अपॉन कितना एक्स की पावर और इसका क्यूब कर देंगे। यहाँ से जो ओपन होगा कितना होगा एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 इसका होल क्यूब हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से फिर से हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स की पावर 4 प्लस कितना एक्स की पावर 4 और यहाँ से जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी एक्स स्क्वायर प्लस कितना वन अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ से माइनस कितना करना होगा 2 करना होगा, स्क्वायर माइनस 2 करना होगा। यहाँ से जो वैल्यू हो कितनी हमारे पास अंडर रूट 6 है, इसका स्क्वायर माइनस कितना करेंगे 2 करेंगे, तो 6 माइनस 2 इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू हो एक्स की पावर 4 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो 4 की पावर क्यूब यहाँ से 3 इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो जैसे इसको फाइंड आउट करेंगे तो 64 माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 52, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यही हमारे पास क्या होगा इसका कॉन्सेप्ट रहने वाला है। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट 7 है और हमें फाइंड आउट ये करना है।
वापस से हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है कि हम क्या कर देंगे, यहाँ से 6 का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 का क्यूब कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलने वाला है, एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, इसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3 एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका भी अगर एक्स क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो हमें एक्स की पावर 6 मिलने वाला है, और हमें 6 से क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, यहाँ से कर देंगे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसका होल स्क्वायर, और माइनस कितना करना होगा, हमें 2 करना होगा। ये वाली वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितना है, √7 है। तो इसका स्क्वायर माइनस कितना होगा, 2 होगा। तो 7 इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 माइनस कितना हो जाएगा, 2, तो 5 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, यहाँ पे। तो 5 का क्यूब माइनस कितना हो जाएगा, 3 इंटू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 का क्यूब कितना आ जाएगा हमारे पास, 125, माइनस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो 110 क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ x की पावर 5 और यहाँ से हमारे पास है x की पावर 30 है। तो भी हमें क्या करना है, सेम ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, कितना, x की पावर, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से जो मल्टीपल होगा वो देख लेना है, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे कितना, x की पावर 10 इसका क्यूब कर देंगे प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 10 इसका क्यूब कर देंगे। तो हमारे पास जो ओपन होगा वो कैसा होगा, x की पावर 10 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 10, यहाँ से होगा इसका क्यूब, माइनस कितना होगा, 3 इंटू एक्स की पावर 10 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो वैल्यू होगी वो हमारे पास फाइंड आउट करनी होगी। तो एक्स की पावर 5 का जैसे स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 10 मिलने वाला है, तो एक्स की पावर 10 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एक्स की पावर, यहाँ से हो गया हमारे पास 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, यहाँ से कर देंगे इसका स्क्वायर, और माइनस कितना करना होगा, हमें 2 करना होगा। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास कितना, √10 है, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस कितना होगा, 2 होगा। तो 10 माइनस 2 8 क्या आ जाएगा, इसकी एक्स की पावर 10 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे जो है हमारे पास ये पुट करना होगा, तो 8 का क्यूब माइनस कितना होगा, 3 इंटू 8 हो जाएगा। तो जैसे इसको पुट करेंगे तो यहाँ से 8 का क्यूब जो होता है हमारे पास कितना होता है, 512, और यहाँ से कितना होगा हमारे पास 24 होने वाला है। जैसे इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास जितने भी सॉल्यूशन है, आपको इनको बार बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, तभी हमारे पास क्या आएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है माइंड में सेट होते चले जाएंगे। तो जैसे इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 488 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7, अंडर रूट क्या है, 11 है, और फाइंड आउट करना है हमें कितना, एक्स की पावर 42 प्लस 1 एक्स की पावर 42। तो यहाँ से करेंगे हम कितना, यहाँ से हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, 42 है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको जो लिखेंगे हम, 42 कब होता है हमारे पास, किसका क्यूब करते हैं, जब हमारे पास 42 आता है। तो हमारे पास क्या होगा इसके लिए, 1 सेकेंड, यहाँ से हमारे पास क्या है, 7 है, और फाइंड आउट क्या करना है हमें, एक्स की पावर 42। तो हमारे पास क्या होगा, एक्स की पावर 40 इसका क्यूब हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 14, इसका हमें क्या करना है, क्यूब करना है। तब हमें क्या मिलेगा, यहाँ से एक्स की पावर 14 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 14, और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, क्यूब हो जाएगा, और माइनस कितना है, 3 इंटू कितना, एक्स की पावर 14 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 14 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। तो एक्स की पावर 14 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 14 हो जाएगा। यहाँ से हम करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7, इसका क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। ये वाली वैल्यू हमारे पास कितना है, √11 है। तो इसका स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 11 माइनस कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये एक्स की पावर 14 की क्या है, यहाँ पे वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 9 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से कितना होगा, 3 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 हो जाएगा। 3 इंटू कितना, 9 हो जाएगा। 9 का क्यूब हमारे पास होता है 729,
माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 27 हो जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 702, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे माइनस गिवन है, और यहाँ से जैसे हमें क्या करना हो ओनली एक्स की टर्म में प्लस फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं एक्स प्लस 1/x अंडर रूट, यहाँ से होता है हमारे पास x माइनस कितना 1/x, इसका करेंगे हम कितना स्क्वायर और प्लस कितना कर देंगे हम 4 कर देंगे। ये वाली वैल्यू हमारे पास कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 13 हो जाएगा, और ये किसके अंदर आएगा अंडर रूट के अंदर आएगा। ये जो वैल्यू हमारे पास किसके लिए है ये x की वैल्यू, और हमें फाइंड आउट क्या करना है x की पावर 6 फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि x स्क्वायर प्लस इसका क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर, इसका भी क्यूब, और हमें क्या मिलने वाला है x स्क्वायर प्लस कितना 1/x स्क्वायर, इसका क्यूब करेंगे माइनस कितना करेंगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा x स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारे पास x प्लस कितना 1/x हो जाएगा, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे माइनस कितना कर देंगे 2। यहाँ से वैल्यू गिवन है हमारे पास कितना अंडर रूट 13, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस कितना कर देंगे 2, तो 13 माइनस 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 11 आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, तो 11 इसका क्यूब हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो हमारे पास जो 11 का क्यूब होता है कितना होता है 1331 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 33 हो जाएगा। जैसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1298, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल समझ आए होंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास यही कॉन्सेप्ट है, और इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें अभी भी मैंने बताया कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी वो कैसे फाइंड आउट होगी, x माइनस कितना 1/x होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे प्लस कितना करेंगे 4 करेंगे। ये वाली वैल्यू है हमारे पास कितना अंडर रूट 3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस कितना कर देंगे यहाँ से 4 कर देंगे। तो यहाँ से जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 4, और अंडर रूट 7 क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू होगी हमारे पास x की वैल्यू होगी। यहाँ से हमें क्या करना होगा स्क्वायर भी करना होगा, तो स्क्वायर भी कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1/x स्क्वायर, यहाँ से कितना होता है x प्लस 1/x, इसका क्या होता है स्क्वायर माइनस कितना होता है 2 होता है। ये अंडर रूट 7, इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा अंडर रूट 7 होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 7, इसका स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2, तो 7 माइनस 2 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये स्क्वायर की वैल्यू है। अब हमें ये कैसे ओपन करना है स्क्वायर, इसका क्यूब करेंगे प्लस 1/x स्क्वायर, और इसके क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। यहाँ से करेंगे कितना x, यहाँ से हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस कितना 1/x स्क्वायर, और इसका क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। ये वाली वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो कितना है 5 का क्यूब कर देंगे माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 125 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 15 हो जाएगा, तो 110 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आपको मेरा सजेशन यही रहेगा कि पेन जो होगा वो कम से कम आपको यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो कैलकुलेशन करनी है वो माइंड में करनी है। यहाँ से आपको जो नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा वो क्या होगा 276 से मिलने वाला है, और इससे पहले भी जो मैंने अलजेब्रा से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रखे हैं तो वो आपको वो भी क्या है वॉच करनी चाहिए, देखने चाहिए, बिकॉज वहाँ से जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो आपका यहाँ तक क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज़ आपका क्या होगा कि अगर ये जो लेक्चर देख रहे हैं तो आपका कभी भी कंप्लीट अलजेब्रा नहीं होने वाला। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।